राजा ब्लॉग का राजा कैसे फेमस हुआ? इतनी जल्दी उसे कैसे फेम मिला? क्या दिखाया उसने लोगों को सोशल मीडिया के थ्रू? जैसे कि लोग उसको इतने व्यूज़ देने लगे, उसके सब्सक्राइबर इतने ज़्यादा बढ़ने लगे। उसके यूट्यूब पर 18 लाख सब्सक्राइबर्स हैं। सो आप लोग जानते ही होंगे कि उसने कैसे कैसे स्टार्ट किया, कैसे कैसे कंट्रोवर्सी की, फिर उसके बाद से शादी की, शादी के बाद कंट्रोवर्सी की, उसने अपने माँ बाप को बदनाम किया, बहन को बदनाम किया, अब बीवी को बदनाम कर रहा है। तो इस तरह से कंट्रोवर्सी करके जल्दी से जिसको फेम पाना होता है सोशल मीडिया पे, वो इन लोगों से इंस्पायर हो सकते हैं। और दूसरे हैं हमारे लप्पू भाई, सेम उनका भी यही क्राइटेरिया है। सोशल मीडिया पर स्टार्टिंग से जब से मैं देख रही हूँ, माँ को बदनाम करना, फैमिली को बदनाम करना, बहन को बदनाम करना और पूरी फैमिली को टारगेट करना किसी चीज़ के लिए। और फिर इनकी जितनी भी फैमिली में जितने मेंबर हैं सारे ही ब्लॉगिंग करते हैं, इनके पापा को छोड़कर और इनका जो डॉगी है उसको छोड़कर। इस बीच में मैंने देखा था वो डॉगी भी ब्लॉगिंग शुरू कर दिया था, डॉगी की भी ब्लॉगिंग हो रही थी, लेकिन अब नहीं करता शायद। तो राज फैमिली में क्या है कि सारे लोग ही ब्लॉगिंग करते हैं और एक दूसरे का चेहरा दिखाते हैं कि कौन कैसा है उनकी फैमिली में। सब अपने आप को अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं। राजा ब्लॉग क्या भी सेम टू सेम ऐसा ही है। राजा जो है वो अपने आप को अच्छा दिखाता है, बाकी फैमिली को गलत दिखाता है। तो क्या दोनों में कुछ तो सेम है? आप लोग देख सकते हो कि कुछ तो सेम है, दोनों की ही जो स्टोरी है, जो व्लॉगिंग करने का तरीका है वो सेम टू सेम है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे राजा ब्लॉग्स के राजा की। और राजा किससे सिमिलर है, किससे उसकी थोड़ी बहुत चीज़ें मिलती हैं, इस पर बात करेंगे। तो राजा ब्लॉग का जो राजा है वो स्टार्टिंग में जब उसने ब्लॉगिंग शुरू की थी तो वो बहुत अच्छी वीडियोस बनाता था, अपनी फैमिली के साथ बनाता था। लेकिन अब जाकर जो उसकी पोल पट्टी खुल रही है वो देख के सुन के तो वही हम ये समझते हैं कि ऐसे लोगों के लिए परिवार, माता पिता, भाई बहन, हस्बैंड वाइफ कुछ नहीं होता है। इनके लिए सिर्फ़ और सिर्फ व्यूज़, डॉलर, इनके लिए सिर्फ यही मायने रखता है। जैसे कि राजा ब्लॉग है, अब उसकी जो बातें सामने आ रही हैं, उसकी बीवी ने बताया है कि भाई वो अपने माँ बाप को वीडियो बनाने के लिए मारता था, पीटता था, तब जाके उनसे वीडियो बनवाता था। सोचो कितनी बड़ी बात है। अगर वो सच बोल रही है तो कितनी बड़ी बात है कि वो अपने वीडियोस के लिए अपने माँ बाप को पीटता था और सारे लोग देख के ये बोलते थे कि भाई कितनी अच्छी फैमिली है, कितने अच्छे लोग हैं। उसके बाद उसने अपनी बहन को बदनाम किया, बहन और जीजा को बदनाम किया वीडियोस के लिए। अगर वो झूठ बोल रहा है तो वीडियोस के लिए ही किया होगा, कंट्रोवर्सी किया होगा ताकि उसे अच्छे खासे व्यूज़ मिले। और अब बारी आ गई है बीवी की। अब वो अपनी बीवी को बदनाम कर रहा है व्यूज़ के लिए, डॉलर के लिए। और अपने वीडियोस उसके उसका एक क्या बोलते हैं ना, उसकी वो हो गई है, हैबिट हो गई है वीडियो बनाने की। वो कुछ भी बनाता है, वीडियो बनाना नहीं छोड़ेगा वो। तो इसलिए उसे कुछ ना कुछ ऐसा कंटेंट चाहिए होता है जिससे कि उसकी वीडियोस पे अच्छे व्यूज़ आए। तो अभी जैसा कि हम सुनने में आ रहा है कि उसे थार लेनी है, तो थार लेने के लिए वो इतनी नीच हरकत करेगा, कोई सोच सकता है? सिर्फ वीडियोज़ के लिए वो इतनी नीच हरकत करेगा, अपनी बीवी को बदनाम कर रहा है, अपनी बीवी को धमकी दे रहा है, बीवी के परिवार वालों को धमकी दे रहा है। तो ऐसे लोगों के लिए कोई भी रिश्ता मायने नहीं रखता है। जो लोग ऐसे सोशल मीडिया पे फेमस होना चाहते हैं कंट्रोवर्सी करके, ऐसे लोगों के लिए फैमिली, रिश्ता कुछ मायने नहीं रखता। जैसा कि हमारे लप्पू भाई हैं, उनके लिए भी सेम टू सेम यही चीज़ लागू होती है, क्योंकि उन्होंने भी स्टार्टिंग से ही यही दिखाया हमें कि उनकी माँ सौतेली है, वो सौतेले बेटे हैं अपने माँ के। और फिर उसके बाद दिखाया उसका भाई कैसा है, उसकी बहन कैसी है। हमने कभी भी फैमिली के साथ उनका एक अच्छा सा बॉन्ड जो होता है वो नहीं देखा। जब भी देखते हैं तो ऐसा लगता है कि दिखावे के लिए, किसी को दिखाने के लिए, किसी को जलाने के लिए ऐसा दिखाया जाता है कि देखो हमारी फैमिली में कितना प्यार है, जैसा कि अभी दिखाया जा रहा है। तो इससे पहले जो भी चीज़ें थी, लप्पू का जो भी प्रेम था, बहुत ज़्यादा लगाव था, वो बाहरी लोगों से ज़्यादा था। हम देखते थे बाहरी लोगों के साथ उनका उठना बैठना, बोलना, बात करने का ढंग बहुत ही ऐसा कि भाई कितना लगाव था उनसे।
और इस लप्पू ने कभी नहीं सोचा कि मैं ऐसी वीडियोज़ बना रहा हूँ, पब्लिक को दे रहा हूँ, तो पब्लिक क्या सोचेगी मेरी फैमिली के बारे में। जिस समय प्रिंस की शादी थी उस समय इसने कितनी कंट्रोवर्सी की थी अपने माँ बाप को लेकर, और सब कुछ पब्लिकली दिखाया था, सिर्फ कंट्रोवर्सी के लिए, सिर्फ व्यूज़ पाने के लिए। उसके बाद भी हमने देखा कि फिर ये दूसरे यूट्यूबर से, क्रिएटरों से लड़ने लगा, उनके साथ कंट्रोवर्सी करने लगा। जैसा कि हमने देखा था सरिता जी के साथ इसकी जो कंट्रोवर्सी हुई थी, उसमें इसने कितना गलत इल्ज़ाम लगाया था, और उनसे बदला लेने के लिए अपने जो भी इसके दिमाग में चल रहा था वो चीज़ें इसने की। उसके बाद इसने कितना झूठ बोला जगत दीदी को लेकर, जबकि सरिता दी सारी बात जानती थी, उन्होंने सब कुछ बताने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद भी लप्पू ने इतना घुमाया पब्लिक को, इतना घुमाया गोल गोल झूठ बोलकर। उसके बाद भी वही पब्लिक इसकी बातों में आ जाती है, इसके वीडियोस देखती है, इसको प्यार करती है। कैसे भाई? जो इंसान पब्लिक को इतना बेवकूफ़ बना के डॉलर छाप रहा है, कैसे पब्लिक इन लोगों की बातों में आ जाती है? मुझे हैरानी होती है। ऐसे ही राजा को तो खैर बहुत गालियाँ पड़ती हैं, वो इस लेवल, इससे भी गंदे लेवल का है वो, क्योंकि उसकी वीडियोज़ में आप कुछ भी देख सकते हो। उसकी बीवी का जो वो वीडियोज़ दिखाता था, उसमें वो ये नहीं सोचता था कि वो क्या दिखा रहा है, बस हाँ वीडियोज़ बनानी है तो वो कुछ भी दिखाएगा उसके लिए। तो ये इन लोगों का क्राइटेरिया होता है अपनी वीडियोज़ फेमस करने का। और ऐसे लोग पता है अपने आप को फेमस करने के लिए सोशल मीडिया पे किसी भी हद तक जा सकते हैं और किसी भी हद तक गिर सकते हैं। जैसे कि आपने लप्पू को भी देखा होगा किस हद तक वो गिर गया था जगत दीदी को नीचा गिराने के लिए, जगत दीदी को डिफेम करने के लिए, वो किस लेवल तक गिर गया था। उसने एक बार भी नहीं सोचा कि उसकी हरकत की वजह से उसकी बीवी पर या फिर उसके माँ बाप पर या उसके भाई पर क्या गुजरेगा और क्या लोग बोलेंगे उन लोगों को। इन लोगों को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये दोनों ही एक कैटेगरी के हैं, लेकिन जो राजा ब्लॉग्स का राजा है वो बहुत ही घटिया इंसान है। और जिस हिसाब से उसकी बीवी सामने आ रही है, वीडियोस बना रही है, दिखा रही है, जो चीज़ें हैं उसकी जो सबूत हैं वो दिखा रही है, उस हिसाब से तो अगर उसकी बातों में सच्चाई है तो राजा ब्लॉग का राजा बहुत ही घटिया इंसान है। और ये जो भी अपनी बीवी के साथ कर रहा है दहेज के लिए या फिर जिन चीज़ों के लिए जो उसने रिकॉर्डिंग सुनाई है, तो बहुत ही गलत कर रहा है, बहुत ही ज़्यादा गलत कर रहा है। और एक बात और है कि बहुत सारे लोग ऐसा बोल रहे हैं कि दोनों मिले हुए हैं, क्योंकि आप देख सकते हो कि जो उसकी वाइफ जया है उसके भी अच्छे खासे सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, फॉलोअर्स हो गए हैं इंस्टा पे। तो हो सकता है कि दोनों मिले हुए हों और इन लोगों को थार लेनी है, तो इन लोगों का एक प्री प्लानिंग हो गेम कि इस तरह से हमें वीडियो बनानी है, लोगों को बेवकूफ़ बनाना है। क्योंकि इन लोगों का एक फिक्स होता है, प्री प्लानिंग होती है कि हमें ये स्क्रिप्ट बनानी है, इस पर वीडियो बनाना है, जैसा कि लप्पू करता है। लप्पू भी स्क्रिप्ट बहुत लिखता है। तो अभी तो वो दिखा रहा है कि भाई उसकी फैमिली में बहुत प्रेम है, बहुत प्यार है, उसकी अपनी वाइफ के साथ दिखा रहा है कि बहुत प्यार है वाइफ के साथ भी। लेकिन जो लोग कहते हैं ना, बारीक जिनकी नज़र होती है, वो लोग देख लेते हैं कि हाँ कितना प्यार है। सो मेरी आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।